नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर आप सबके सामने। चलिए मैं आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके, जिनमें कोई नई अपडेट या कोई नया ऑर्डर मिला हो उस कंपनी को। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि आज मैं किस कंपनी का वीडियो लेकर आया हूं आप सबके सामने। तो इस कंपनी का नाम है मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 400 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इसकी ऑर्डर बुक बढ़कर 1300 करोड़ की हो गई है। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 40 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 378 तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 82 रुपए का था और अब 360 का है। एक साल में इसने 4 गुना से ज्यादा कर दिया है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 4 लाख से ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी LSAW एंड HSAW पाइप्स की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है और इसने अब तक 1 मिलियन टन कैपेसिटी के पाइप्स इंस्टॉल कर दिए हैं। ये कंपनी लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 3.93% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये एक इसका बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इस कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना है, जो अभी सबके आ रहे हैं, वो पॉजिटिव ही आएगा। आप मेरी ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जिससे कि अगर आपके पास ये शेयर ना हो तो आपको ले लेना चाहिए, जिससे कि इसके शेयर में तेजी आ जाएगी और ये 400 के आंकड़े को पार कर जाएगा। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 6.78% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है, जो कि इसका एक पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 9.81% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। यह इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई है। ये इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। चलिए आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बता देता हूं। इसका मार्केट कैप 2201 करोड़, पी रेशो 19.4, ROE 6.10% और डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है। इसके MD CEO मिस्टर निखिल मनुसखानी है और ये कंपनी 1988 में बनी थी। इस कंपनी में FIIs ने भी अपना हिस्सा घटाया है। इसका ये एक और नेगेटिव पॉइंट है। जून 2023 में FIIs का स्टेक इसमें 2.22% था और अब कम होकर सितंबर 2023 में 1.61% हो गया है। उन्होंने लगभग 1% या उससे थोड़ा बहुत कम 0.75% अपना स्टेक इसमें कम कर दिया है। चलिए आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 49.62%, रिटेल का 48.73%, FIIs का 1.61% और DIIs का 0.04% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन शेयरों के बारे में पता चल सके। और जैसा कि आप सबने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने कल के वीडियो में अपने बता दिया था कि आज मार्केट गैप अप ओपन होगी और हम 22,000 के लेवल को पार कर जाएगा निफ्टी। वैसा ही हुआ। आज निफ्टी 200 पॉइंट के अप होने के बाद बंद हुआ है और निफ्टी की वजह से रेलवे के सारे शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली होगी आपको। आज रेलवे के ज्यादातर शेयरों में काफी तेजी थी। किसी में IRFC में शुरू में 20 रुपए बढ़ गए थे, RVNL में तो 24-25 रुपए बढ़ गए थे। तो चलिए मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन शेयर लेकर। धन्यवाद।